नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं कविता और स्वागत है आपका वेदर रिपोर्ट में, जहां आज हिमाचल में आई तबाही के बारे में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। इस साल मॉनसून ने हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से तबाही मचा दी है। पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले क्षेत्र कुल्लू, मनाली, धर्मशाला और मंडी, जहां पर्यटक सुकून की तलाश में आते हैं, वहीं आज वहां कुदरत का प्रकोप दिखाई दे रहा है। कुल्लू और मनाली में लगातार भारी बारिश से नदी नालों का जो जलस्तर है वो खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। पुल बह गए हैं, सड़कें टूट चुकी हैं और सैकड़ों लोग फंस चुके हैं। कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई है। मंडी जिला हर साल मॉनसून में पूरी तरह से प्रभावित होता है और इस बार भी वही हुआ है। सड़कों पर मलबा जमा हो गया है और गांव का जो संपर्क है वो मुख्यालय से टूट चुका है। वहीं धर्मशाला में भारी बारिश के साथ ही बादल फटने जैसी घटनाएं जो हैं वो दर्ज की गई हैं। मकानों और दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। भूस्खलन से सड़कें जाम, बिजली और पानी से आपूर्ति ठप, बाहरी दुनिया से टूटा संपर्क, बाढ़ में फंसे पर्यटक। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की हैं, जहां मॉनसून ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। साल 2023 की तरह इस बार भी आसमानी टेरर का एपिसेंटर कुल्लू है, जिसने 2 साल पुराने जख्म ताजा कर दिए हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से कुल्लू में हाहाकार मचा हुआ है। 3 जगहों पर बादल फाड़ जो है तबाही हुई है। बंजार और सेंज में 3 जगहों पर बादल फटे हैं। सेंज घाटी के जीवा नाले में आए सैलाब ने बहाली गांव को भारी नुकसान पहुंचाया है। 6 मकान यहां पूरी तरह से बह गए हैं। 3 लोग लापता हो चुके हैं, जिनकी तलाश अभी भी जारी है। सेंज घाटी के साउंड और सेंज में भारी नुकसान हुआ है। वहीं इसी बीच बंजार से विधायक सुरेंद्र शौरी ने जो है वो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। पीड़ितों से जो है वो मुलाकात की है। प्रभावितों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने की मांग की है। ये रिपोर्ट देखिए आप। मैं उस स्थान पे पहुंचे हैं जहां पिछले कल बादल फटने के कारण भारी नुकसान हुआ था और यहां आकर के मालूम पड़ रहा है कि ये बादल लगभग हमारे बहुत ऊंची चोटी पे, यानी कि स्किरन जहां चोटी है उसके आसपास, चांदन थाच है उसके बीच आसपास कहीं पर ये बादल फटा है और वहां से लगातार बहुत इसमें मलबा और भारी पानी एक साथ आया और जिस कारण यहाँ पर पूरा रास्ता अवरुद्ध हो गया है। दोनों तरफ पर्यटक काफ़ी संख्या में फंसे हुए हैं, उनके वाहन फंसे हुए हैं, इसलिए लोग परेशानी में हैं और कोई आवाजाही नहीं हो पा रही है, क्योंकि पूरी तीर्थन घाटी की 7-8 पंचायतें शेष दुनिया से यहाँ से कट गई हैं और इसलिए मैंने अभी कहा है कि तुरंत 2-3 मशीनें और भेजी जाए और मैं विभाग के जो हमारे रेवेन्यू विभाग हैं उनसे कहना चाहूँगा कि तुरंत यहाँ पर जितना भी भूस्खलन हुआ है, लोगों की जो ज़मीन गई है, उनको उचित मुआवजा दिया जाए और अतिशीघ्र से इस पर कार्रवाई की जाए। वहीं हिमाचल के मंडी में स्थित पंडोह डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं। कुल्लू की सेंज घाटी में बादल फटने के बाद ब्यास नदी का जो जलस्तर है वो तेजी से बढ़ा है। फिलहाल डैम से 28,725 क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया है, जबकि 33,000 यूसेक पानी जो है वो डैम में आ रहा है। मंडी के पंचवस्त्र महादेव मंदिर की सीढ़ियों तक पानी पहुंच चुका है। प्रशासन ने ब्यास नदी के किनारे जाने से मना किया है और एसडीआरएफ के साथ आपदा प्रबंधन जो टीमें हैं वो अलर्ट पर रखा गया है। हिमाचल प्रदेश में कल 4 जगह बादल फटने की घटनाएं सामने आई और इस वक्त मैं मनाली और कुल्लू के जो सेंज वैली है वहां पर मौजूद हूं और यहां पर किस तरह से बादल फटने की जो त्रासदी की जो तस्वीरें आई थी उन्हीं को बयान करने की यहां पर कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो सेंज वैली है यहीं पे तकरीबन 2 किलोमीटर के ऊपर जो है एक बादल फटता है और उसके बाद जो बड़े बड़े जो लकड़ी के जो बड़े बड़े बोल्डर हैं वो आते हैं और यहाँ पर आप सामने घर देख पा रहे होंगे कि इन घरों पे भी जो है पानी इस वक्त जो है काफ़ी जो है घरों की जो दीवारें हैं वहाँ तक जो है पहुँच गया है। और ये अगर हम बात करें इस पुल की तो कल बताया जा रहा है कि इस पुल तक जो है पानी जो है पहुँच गया था और उसके बाद जो आसपास के जो इलाका था इसे खाली करा लिया गया था और पुलिस की ओर से और प्रशासन की ओर से इस पूरे इलाके को जो है अलर्ट भेजा गया था। और कल इसी जगह से एक गाड़ी भी बही थी और वो आपको लोकेशन बताते हैं कि ये लिंक रोड आप देख पा रहे होंगे, इसी लिंक रोड पे आगे गाड़ी खड़ी थी
वहीं से एक गाड़ी जो है यहाँ पर बह जाती है, जिसका अभी तक जो है कोई नामो निशान नहीं है और कहाँ पर वो गाड़ी है, क्योंकि अभी प्रशासन जो है से खोजने की जो है कोशिश कर रहा था, क्योंकि जिस तरह से कल पानी का बहाव जो इतना तेज था कि गाड़ी जो थी वो तिनके की तरह जो है यहाँ से बह गई है। वहीं पर्यटक नगरी मनाली के पर्यटन स्थल सोलांग नाला में भी अंजनी महादेव और स्नो गैलरी के पास बुधवार दोपहर अचानक बाढ़ आ गई। हालांकि अंजनी महादेव में जब बाढ़ आई तो उस समय पर्यटक वहां नहीं थे। बाढ़ में की आवाज जो है इतनी ज्यादा थी कि 3 किलोमीटर तक सुनाई दे रही थी। नदी में लगातार पानी बढ़ने से पलचाल पुल और सड़क को खतरा हो गया है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। मनाली में 2 जगहों में बताया जा रहा है, एक जो स्नो गैलरी है अटल टनल की तरफ को उस एरिया में, बट वहाँ पे कोई रोड डैमेज नहीं हुआ है, रोड जो है वो ट्रैफिक के लिए खुला हुआ है। और दूसरा अंजनी महादेव वाला जो एरिया है वहाँ पर भी पानी का वॉल्यूम जो है वो काफ़ी बढ़ा है। हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है या नहीं है, बट पानी का वॉल्यूम काफ़ी बढ़ा है, जिसकी वजह से कुछ क्रेट वॉल्स वगैरह जो है वो डैमेज हुए हैं। और साथ में जो पलचान ट्रांजिट कैंप है आर्मी का, उस तरफ को थोड़ा जो कच्चा रोड है वो डैमेज हुआ है। हम सभी लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि इंक्लूडिंग टूरिस्ट कि ये मानसून सीज़न में थोड़ा नदी नालों की तरफ जो है वो जाने से बचें। इवन एडवेंचर एक्टिविटीज़ में जो लोग जुड़े हुए हैं और साथ में एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर के कामों से भी जो लोग जाते हैं, उन सभी से हम यही अपील कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एहतियात बरतें। अगर हिमाचल के धर्मशाला की बात करें तो खनियार की दरिया में आज बाढ़ ने पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे लेबर को अपने चपेट में ले लिया। इस हादसे में भारी जान माल के नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। फिलहाल पानी के तेज बहाव में बहने वाले 2 युवक जो है उनके शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 6 लोगों की अभी भी तलाश जारी है। वहीं धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर घटना में 15 से 20 मजदूरों के इस बाढ़ में बह जाने का जो खबर है वो लिखी है। आज भी 8 जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट है कि इन जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। राजधानी शिमला से मौसम का हाल अगर आपको बताएं तो इस वक्त जो है हल्की धूप खिली हुई है, बादल भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन के साथ ऊना जिला में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है और एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। अभी तक की जो जानकारी है, जिस तरह से हिमाचल में मानसून में तबाही की बात जिस तरह से निकल कर आ रही है, कुल्लू में 3 जगहों पर बादल फटे हैं और जो बंजार उपमंडल बताया जा रहा है, इसके अलावा धर्मशाला में भी एक खबर निकल कर आई थी पिछले कल शाम को। उसके अलावा लाहौल स्पीति में भी जो नदी नाले हैं वो उफान पर है। कुल अगर हम धर्मशाला की बात करें तो वहाँ पर 2 जो है शव बरामद किए गए हैं। जो लापता हैं श्रमिक, उनकी तलाश जारी है। और कुल्लू ज़िला में भी जो बंजार उपमंडल है वहाँ पर 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कुछ घरों को भी नुकसान हुआ है और लाहौल स्पीति में भी नदी नाले उफान पर है। तो यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुई रखी गई है और जो राहत और बचाव कार्य है वो किस तरह से चलना है उसको लेकर लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। और जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसकी तरफ से भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं राहत कार्य के लिए, बचाव कार्य के लिए वो उपलब्ध करवाई जा रही है। इस बीच जिस तरह का अलर्ट है एहतियात बरतने के लिए कहा गया है।